वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऑसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, ऑसिलेशन पर बेस्ड है। इफ द डिस्टेंस y ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन मेजर्ड फ्रॉम अ फिक्स्ड ओरिजिन ऑन इट एंड वेलोसिटी v आर कनेक्टेड बाय, वेलोसिटी v का रिलेशन दिया गया, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है, वेलोसिटी v क्या दी गई है 4v² इक्वल्स टू 25 माइनस y स्क्वायर। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या दी गई है, 4v² इक्वल्स टू 25 माइनस y स्क्वायर। ये हमारी एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इन द टर्म ऑफ y। अब देखो सबसे पहले चेकआउट क्या करना पड़ेगा, ये एसएचएम फॉलो कर रही है कि नहीं। यहाँ पे एसएचएम मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है फिर नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हम यहाँ पे वेलोसिटी को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले देखना है, यहाँ पे हमारी इक्वेशन दी गई ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से करना क्या है, वेलोसिटी की इक्वेशन को अलग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, v² इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं। v को अगर हम बोले तो क्या बोल सकते हैं, v इक्वल्स हो जाएगा अंडर रूट लगा देंगे, अंडर रूट लगाने पर 1/4 का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा रूट आ जाएगा 25 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला ये बन करके आ गया। अच्छा अगर याद करो एसएचएम में वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, हम यहाँ पे मीन और एक्सट्रीम की बात नहीं करें, किसी भी पॉइंट के लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, जिससे हम लोग किसी भी पॉइंट में वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। वो क्या होता है, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही सेम फॉर्मूला होता है, ठीक है। बस अब यहाँ अगर इस फॉर्मूले को हम इससे रिलेट करते हैं, क्या ये सेम चीज इस तरीके से लिखी गई है, v हमारा ये हो गया v, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 और ए एम्पलीट्यूड स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया और एक्स स्क्वायर कितना हो गया वाई स्क्वायर के बराबर हो गया। इस तरीके से रिलेशन हम बोल सकते हैं। खैर ये वाई डायगोनल में देखा गया तो यहाँ पे हम लोग वाई भी बोल सकते हैं फॉर्मूले में, उससे खैर हमको मतलब नहीं, क्योंकि हम लोग को टाइम पीरियड निकालना है। बस अब टाइम पीरियड फॉर्मूले याद होना चाहिए, टी इक्वल्स क्या होता है 2π/ओमेगा लिखते हैं हम लोग, बस 2π/ओमेगा। तो 2π यहाँ पे हो गया, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ओमेगा इक्वल्स टू हम यहाँ से रिलेट करें 1/2 और ओमेगा इक्वल्स हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगी यूनिट इसकी, ओमेगा की बात करें तो ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उठा के रख देंगे, अपॉन 1/2 कर देंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 4π। मींस इस तरीके से हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले चेकआउट क्या करना, एसएचएम है या नहीं है। वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, वहां से हमने वेलोसिटी के फॉर्मूले से रिलेट कर दिया, एसएचएम की वेलोसिटी से रिलेट करने के बाद ओमेगा फाइंड आउट कर लिया। टाइम पीरियड इक्वल्स 2π/ओमेगा होता है, ओमेगा को अलग कर लिए तो टाइम पीरियड कितना आ गया 4π के इक्वल आ गया। इस तरीके से हम लोग टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी ऑसिलेशन में, ठीक है, अगर वहां पर एसएचएम हो रहा होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कर रहा है। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, एक पार्टिकल एग्जीक्यूट कर एसएचएम मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन हैज मैक्सिमम वेलोसिटी 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। मैक्सिमम वेलोसिटी दी गई है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड और मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड क्या करना है, एम्पलीट्यूड और द पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। मींस यहाँ हम लोग को ए फाइंड आउट करना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा और पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मींस टी फाइंड आउट करना है क्या होगा, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को सिंपल ऐप कह ही रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी दी गई है और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिया गया है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी मैक्स हमारा दिया गया है 40 दिया गया और इसका फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा इंटू ए, या फिर बोल सकते हैं हम लोग ए इंटू ओमेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या होता है ए मैक्स, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 50 दिया गया। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद ही होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन वगैरह छोड़ देना है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं हम लोग को यहाँ पर। अब करना क्या, दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखो इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर ए ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पे आ गया ओमेगा ए, कितना हो जाएगा 50/40 हो जाएगा। 0 से 0 गया, ए से ए कट गया, एक ओमेगा कट गया तो ओमेगा की वैल्यू एक बच गया ना, एक ओमेगा आ गया हमारा यहाँ पे 5/4। ओमेगा की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 5/4। लेकिन क्वेश्चन में तो ओमेगा पूछा नहीं गया, इसका रीजन भी ओमेगा निकालने का। यहाँ से हम लोग एम्पलीट्यूड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू उठाओ और यहाँ पे रख दो, आसानी से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से लो, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, ओमेगा की जगह ए निकल जाएगा, क्योंकि वी मैक्स हमारा 40 दिया ही गया है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसके आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे 40 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5/4 मल्टीप्लाई में यहाँ हो जाएगा ए एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इधर जाएगा तो 460 160 हो जाएगा अपॉन 5 इक्वल्स क्या आ जाएगा ए। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या ले सकते हैं 5 3 15 5 3 2 मतलब हो जाएगा 32। एम्पलीट्यूड कितना आ गया 32 में 32 आ गया हमारा एम्पलीट्यूड। अब देखो टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, मुझे क्या पता है एम्पलीट्यूड पता है, ओमेगा पता है, ठीक है। सीधे टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगाते हैं ना, इसे सोचना ही नहीं है। टी इक्वल्स टू 2π/ओमेगा होता है, सिंपल यही फॉर्मूला लगाना है।
कैसे होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, डिस्टेंस क्या 2 पाई होता है और स्पीड क्या होती है ओमेगा के बराबर, तो 2 पाई बाई ओमेगा हो गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। अच्छा ओमेगा कितना निकल के आया था, अभी ओमेगा हमारा सॉल्व हो गया था, ओमेगा यहां से निकल के आ गया था 5/4, ये देखो तो रख देना सिंपल, 5 यहां हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 2 8 8 3 24, नियर अबाउट 5.0 समथिंग आएगा, देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 3 4 12 हो जाएगा, 3 2 6 24 20, हाँ ठीक है, 5.0 करके ही कुछ आंसर आएगा। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि हमने दोनों के मैक्सिमम वैल्यू दी गई थी, मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्म निकाला, ओमेगा वहां से निकाल लिए, ओमेगा निकालने के बाद टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा निकल गया वहां से टाइम पीरियड। और रही बात एम्पलीट्यूड की, तो पहले वाले फॉर्म में हमने ओमेगा रख दिया वी मैक्स वाले में और वहां से हमने फाइंड आउट कर लिया। चाहे तो हम लोग इसका फॉर्मूला इसमें उठा के इसमें रख देते एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सेलरेशन वाले में, तो भी हमारा यहां से भी ए निकल के आ जाता है, ठीक है। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले में रख सकते हो, आसानी से एम्पलीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। मींस इस तरीके से ऑसिलेशन पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एसएम पर बेस्ड अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में क्या है, एक्सेलरेटिंग ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, एक पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एक्सेलरेशन दिया गया उसका 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितने डिस्टेंस पर 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितनी दूरी पर है 3 सेंटीमीटर पर है, जहां पर एक्सेलरेशन है पार्टिकल का 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन उसको देखते हैं, क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन दिया गया है 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिस्टेंस कितना दिया गया है, मींस x मान लेते हैं, y मान लो, जो भी, क्योंकि यहाँ पे कोई वर्टिसेस नहीं दिए गए, इसी में मानना है, हमने x ले लिया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। हमने क्या कहा था, जो फाइंड आउट करना है पहले इसको जो फॉर्मूला तुमको याद आ रहा है वो याद करते हैं, ठीक है। तो टाइम पीरियड हमने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है, सिंपल सा फॉर्मूला 2 पाई बाई ओमेगा, मींस मुझे फाइंड आउट करने के लिए ओमेगा कहीं ना कहीं से चाहिए, ठीक है। अगर मुझे ओमेगा चाहिए और मुझे इंफॉर्मेशन क्या क्या दी गई है, एक्सेलरेशन दिया गया और एक्स दिया गया है, तो यहां से एक रिलेशन याद आता है, एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, यही तो होता है रिलेशन, ठीक है। तो यहां से हम ओमेगा आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पे a बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब करना क्या है, वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। एक्सेलरेशन कितना दिया गया था क्वेश्चन में 12 दिया गया, देखो यहाँ पर लिखा है ना 12 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 12 ले लेते हैं और डिस्टेंस कितना दिया गया फ्रॉम 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीन पोजीशन, यहाँ पे 3 ले लेना है, ठीक है। तो 3 4 जो होता है 12, तो अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गया, तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रख देते हैं इस चीज को, टाइम पीरियड इक्वल्स टी इक्वल्स 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142 या 3.14 बोल देते हैं, ओमेगा हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा 3.142, या फिर बोल सकते हैं टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया, पाई के बराबर हो गया। मींस इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो पूछ जाए उसको लिखना है सिंपली, उसका फॉर्मूला जो आता है उसको लिख दो और वहां से जैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसको कैलकुलेट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 0.1 kg, एक बॉडी जिसका मास दिया गया 0.1 kg एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, जो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, एक अच्छा इक्वेशन दी गई उसके बेसिस पे एक बॉडी है मास 0.1 kg की जो कि एसएचएम कर रही है, और एसएचएम इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 0.5 cos 100t प्लस 3 पाई बाई 4 मीटर दिया गया, ठीक है। फाइंड क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, इनिशियल फेज, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन और टोटल एनर्जी, मींस एसएचएम का टोटल कांसेप्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में देखो ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए, बस बाकी क्वेश्चन आसान है, ठीक है। पहले फाइंड आउट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी, तो पहले अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या होता है, शुरू सोचेंगे हम लोग, ठीक है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड इक्वल्स क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है, ठीक है। ये कहां से आया, टाइम पीरियड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हो गया 2 पाई और स्पीड हो गया ओमेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं टाइम पीरियड क्या 2 पाई नीचे आ गया और ओमेगा मतलब ओमेगा अपॉन 2 पाई हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ओमेगा की बात करें, इक्वेशन हमारी होती कौन सी है, y इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी और प्लस 5, ये बेसिक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जहां से ये चीज बनाई गई है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, इसको उठा करके यहाँ पे रख दो, कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2 पाई, यहां से कट गया, ये कितना आ जाएगा 50 अपॉन पाई, फ्रीक्वेंसी को कितना आ गया हमारी वैल्यू 50 अपॉन पाई आ गई, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी सिंपल होगी 50 अपॉन पाई। नेक्स्ट आ गया इनिशियल फेज, अब देखो इनिशियल फेज क्या बोलते हैं हम लोग 5 बोलते हैं, इनिशियल फेज ये होता है हमारा इनिशियल फेज, तो सिंपल इसमें कुछ करना है नहीं, सेकंड वाले में इनिशियल फेज की बात करें तो इनिशियल फेज तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इनिशियल फेज हो जाएगा मतलब 3 पाई बाई
4 इनिशियल फेज हो जाएगा। ठीक है, कह रहे ना ये क्वेश्चन अगर आ रही है समझ में कैसे हुआ है तो सारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी उसके पहले वाले क्वेश्चन और पहले वाले क्वेश्चन में दोनों में हमने बताया था मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इंटू ए। ठीक है, ए भी आसानी से हो जाएगा, ओमेगा इंटू ए कर देना है, सिंपल है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा भी हमने फाइंड आउट किया ना, 100 आ गया। ठीक है, 100 हो गया। अब एम्पलीट्यूड कितना है, यहाँ पर ए की बात करें ना, ए होता है एम्पलीट्यूड ये, और यहां से जब कितना है 0.5, तो मतलब कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो मतलब 1/2, 1/2 का मतलब ये कट गया इसके साथ, मतलब आ गया यहाँ पर 50 आ गया। ठीक है, 50 मीटर पर सेकंड आ गया हमारा वेलोसिटी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। फोर्थ में हमारा क्या कह रहा है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका, ओमेगा स्क्वायर ए, भी हमने भी बताया था। ओमेगा स्क्वायर बोला गया है, मतलब करना क्या है, 100 का स्क्वायर कर देना है और मल्टीप्लाई बाय 1/2 बोले तो 0.5 बोले मल्टीप्लाई कर दो। 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 और डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 5,000 आएगा ना, सिंपल है। 5000, ठीक है, कितना आ गया ये हमारा 5000 आ गया। इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 4 जीरो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये कट गया, 5000 यहां से निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछेगा, टोटल एनर्जी क्या होगी। टोटल एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला होता है, पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है और वो कितना हो जाएगा, हाफ mv²। ठीक है, हाफ हो गया। बॉडी का मास कितना है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर बॉडी के मास को रखना है, तो बॉडी का मास कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में बोला गया शुरुआत में 0.1 kg। ठीक है, तो 0.1 रख देंगे। वेलोसिटी कितना अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था 50, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 और वेलोसिटी का स्क्वायर था 50 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से अगर हम बात करें तो इसको लिख दो 1/2, 0.1 हो गया। 50 का स्क्वायर कितना हो गया 2500 हो गया। ठीक है, यहां से अगर हम पॉइंट को हटाते थे, यहां से एक जीरो भी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 250 आ गया। ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 125। टोटल एनर्जी कितनी आ गई 125 आ गई। देखो इस तरीके से क्वेश्चन की अप्रोच होनी चाहिए। क्वेश्चन में जो जो कह रहा है जैसे से कह रहा है इक्वेशन बेस करने जाना है, बस कुछ ज्यादा सोचना नहीं उसमें। ठीक है, जो वैल्यू हमको चाहिए फॉर्मुला, अगर उसके बेस में कुछ भी याद आ रहा है, कोई भी फॉर्मुला याद आ रहा है, अगर उससे रिलेटेड है तो उसको पहले लिखेंगे। लिखने से क्या होता है, पता चलता है हाँ इसमें क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी है और क्या क्या चीजें क्वेश्चन में दी गई है, तो उस चीज से कैसे हम इस वैल्यू तक पहुंचेंगे, उससे बहुत आसानी से क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एसएसएम पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।